चलो लिखिए, चैप्टर क्या है आपका, लेक्चर 1, इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। मतलब क्या है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वे शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। मैक्सिमम क्या है, शुद्ध है क्या, हवा शुद्ध है, मतलब शुद्ध तो है जो हम लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। शुद्ध बस क्या रहेगा, जो अकेले पाया जाता है सिंगल अवस्था में, है ना, जो सिंगल पाया जाता है वो क्या होता है, शुद्ध। तो शुद्ध किसको बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर। लिख लो जरा, प्योर मैटर क्या होता है। इसमें हो सकता है कि वे सभी पदार्थ, लिखिए, वे सभी पदार्थ जिनके सभी परमाणुओं के भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ में जैसे मान लो कि आपका हाइड्रोजन गैस है, क्या है, हाइड्रोजन गैस। आपकी क्लोरीन गैस है, क्या है, क्लोरीन गैस। और मान लो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, आर्गन है, हीलियम है, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, आयोडीन है। देखो इसमें एक ही प्रकार के परमाणु है, एक ही है ना, तो परमाणु अगर अकेले है तो हमेशा शुद्धतम है। मान लो आयरन है, सॉलिड रूप में हो जाता है, कॉपर है, सॉलिड रूप में रहता है, अकेले है, अगर अकेले आयरन कॉपर सिल्वर है ना, और आपका गोल्ड है, जिंक है, ठीक है, जिंक। तो ये सब क्या है, शुद्ध, अगर अकेले अवस्था में पाए जाते हैं। शुद्ध का मतलब क्या होता है, मान लो कि अगर ये आयरन है तो आयरन का समझ लो ये ब्लॉक है, तो इस आयरन के अंदर आयरन के ही तो परमाणु होंगे, बीचों में गोल्ड आ जाएगा, तो चोर होंगे तो डाले होंगे, ठीक है, ले जाने के लिए। लेकिन आयरन है तो इसके सभी परमाणु जो है किसके होंगे, आयरन के ही होंगे, होंगे ना, Fe के ही होंगे। तो इसलिए पदार्थ ये क्या होगा, इसलिए ये जो पूरा ब्लॉक है ये क्या है, शुद्ध पदार्थ। ठीक, जैसे मान लो कि कोई चैम्बर है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर जो गैस के परमाणु हैं वो सभी किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो ये हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, तो इसलिए पदार्थ क्या है, ये पूरा क्या है, शुद्ध पदार्थ। ठीक, लिख लीजिए। मतलब कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, उसमें जो भी परमाणु पाए जाते हैं जिससे वो मिल के बनता है, उसके गुण क्या होते हैं, एक समान, तो वो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ना। और ऐसे ही लिख लो एक बार, शुद्ध मिश्रण, लिखो जरा, शुद्ध मिश्रण, अभी हम लोग पढ़ेंगे।
शुद्ध मिश्रण में लिखिए, एक शुद्ध पदार्थ का मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ का मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ का मिश्रण एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। ये हो गया शुद्ध मिश्रण। समझ गए? जैसे कि आपका मिट्टी है ना, एक प्रकार के परमाणु से, सॉरी मिट्टी नहीं है, यही आयरन है, आयरन में आयरन के ही परमाणु है, उसमें सिल्वर है, गोल्ड है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, उसमें क्या है, एक ही प्रकार के तो परमाणु बहुत सारे हैं जो मिक्स होके बने हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध मिश्रण भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब दो तीन चीजें लिखिए जो आपका बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें पहले लिखिए तत्व, ये समझना थोड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तत्व, सबसे छोटा पार्ट अगर हम बात करें तो तत्व है, तत्व के अंदर परमाणु होते हैं, वो हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत पढ़े हैं क्या परमाणु के बारे में, अभी नहीं पढ़े ना, नेक्स्ट आएगा पढ़ेंगे। तत्व जो होता है जिसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तत्व अगर एक से अधिक है, एक से अधिक, तत्व का परमाणु लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखते हैं परमाणु। तो एक से अधिक परमाणु होता है तो उससे क्या बनता है, अणु। एक से अधिक परमाणु मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉरी परमाणु मिलेगा तो क्या बनेगा, उससे अणु बनेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो कि परमाणु क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मिलेगा तो क्या बनेगा, H। तो ये क्या है, हाइड्रोजन का अणु है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस। परमाणु और अणु समझ गए, इसको बोलते हैं एटम। यही एटम एक से अधिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम एक से अधिक मिलेंगे तो उसका क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल। हम्म। शुद्ध समझ गया ना, एक ही प्रकार का पदार्थ से मिलकर बना है। अच्छा, एटम समझ गया ना। अब देखो, अगर एक प्रकार के एटम मिलते हैं, देखो यहां पे, अगर यहां पे लिखो, एक प्रकार के एटम से, एक प्रकार के एटम से क्या बनता है, से मॉलिक्यूल या अणु बनता है। ठीक है, एक प्रकार का, मतलब हाइड्रोजन था, जैसे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन से मिला तो क्या बना, N2, ये क्या है, अणु इसका। और मान लो कि
ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से मिला तो क्या बना O2, ऑक्सीजन गैस। ये क्या है, इसके अणु है। ठीक, इसी तरह से अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु से पदार्थ का निर्माण हुआ तो उसे क्या कहेंगे, उसे यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, H2O। क्या बना, H2O। इसी तरह से मान लो कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन गैस है, ये मिलके बना HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मान लो सोडियम है, मिला Cl से बना क्या, NaCl। एक तरीका हम बता, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब है यौगिक, जो अलग अलग परमाणु से, देखो ये हाइड्रोजन दूसरा, ऑक्सीजन दूसरा, हाइड्रोजन दूसरा, क्लोरीन दूसरा, सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, तो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यौगिक। अगर एक ही परमाणु से मिल गया तो उसको बोलेंगे अणु। ठीक, ये डिफरेंस है। आप लोगों में साइंस कौन पढ़ाता है? अच्छा, संदीप सर पढ़ा रहे हैं। इस बार मुझे 9th में भेज दिए, संदीप सर को 10th में। मैं अब कैसे आऊँ, मुझे 9th, अरे अच्छा 9th में, अच्छा 9th में वो पढ़ा रहे हैं। मैंने 9th B में भेज, 11th में भी जाता हूँ, 12th में भी जाता हूँ। क्यों, कौन, क्या हुआ, कुछ पूछ रहा था क्या आपसे, जो बोल रहे थे? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। 11th 12th दोनों में पढ़ाता हूँ। 6 7 8 7 8 9 11 12, 10 में इस बार बिल नहीं है मेरा, पता नहीं क्यों नहीं लगाए, छोड़ो कोई बात नहीं। हाँ, ये लिख लिए ना। अब लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, यौगिक। यौगिक का थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए। यौगिक लिखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। थोड़ा सा कुछ नॉर्मल चीजें पढ़ लीजिए, ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, फट से खत्म होगा। हाँ, बहुत जल्दी खत्म होगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। यौगिक में लिखो, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में तत्वों से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, निश्चित अनुपात में तत्वों से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और जो तत्व होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तत्व में ये तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। तत्वों के गुण जो होते हैं यौगिक में वो क्या होते हैं, अलग अलग, है ना। जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे मैं बात करूं, अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो इससे क्या बनता है, मैं बोला H2O। मतलब इस पानी में 2 अनुपात रहेगा हाइड्रोजन और 1 अनुपात रहेगा ऑक्सीजन, तभी पानी बनेगा। अगर 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है तो पानी नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहे तभी जाके क्या बनेगा, H2O। समझ रहे हो?
नेक्स्ट, मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड में एक तो कार्बन होगा और दूठे ऑक्सीजन होगा, तभी क्या बनेगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें कार्बन एक है, ऑक्सीजन कितना है? 2। समझ गए? ऐसे ही कि मान लो अमोनिया बनती है N2 + 3H2, ये अमोनिया है, ये बनती है 2NH3। 2NH3। तो इसमें क्या है कि इसमें नाइट्रोजन कितना है? 2 अनुपात, हाइड्रोजन कितना है? 6। देखो गुणा होगा ना, अंदर जाएगा तो 3 का इसमें गुणा होगा, तो इसमें अर्थात अनुपात कितना होना चाहिए? 1:3 का। मतलब 1 अगर नाइट्रोजन है तो 3 क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो, और कोई एग्जांपल बताओ जी। सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 मिलके बनता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन। तो यौगिक हमेशा तत्वों के निश्चित अनुपात में ही मिलकर बनते हैं। अगर इनका अनुपात गड़बड़ाया तो वो यौगिक बनेंगे ही नहीं। मिश्रण इससे अलग होता है, इसको नोट कर लीजिए पहले। यौगिक समझ गए ना, इससे ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, ठीक है? मिटा दो। भी आज 10 में बच्चे बहुत ज्यादा आ गए थे, तो बच्चों की भी गलती है ना। जब आना है तो सही समय पे आओ। स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं अप्रैल से, मई से पढ़ा रहा हूँ ना। आप लोग को कब से पढ़ा? मई से ना, मैं मई से पढ़ाना स्टार्ट किया, और तो अप्रैल से पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग अप्रैल में आए थे क्या? तुम आए थे, तुम और ये आए थे। अब ये आ रहे हैं। अब इनको लगता है कि मैं फिर से रिपीट रिपीट कहाँ करूंगा, एक बार खत्म हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं रिपीट नहीं करता कभी, मतलब टाइम रहेगा तो रिपीट कर दूंगा, लेकिन अब थोड़ी ना टाइम है कि 10 वालों को मैं रिपीट करूँ, होगा ही नहीं रिपीट। क्योंकि मैं पढ़ाता इतनी ज्यादा हूँ कि एक बार में अगर आप पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ा के पागल हो जाओगे। क्योंकि फिर भी मैं पढ़ाऊंगा तो उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जिस हिसाब से पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट लिखिए मिश्रण। पेपर देते टाइम, पेपर जब लूंगा तो उस टाइम दोहरा दूंगा। मिश्रण, देखो मिच्छड़ लिख रहा हूँ, मिश्रण, मैं मिच्छड़ लिख दिया था। मिश्रण मतलब होता है इसका मिक्सचर। लिखिए इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों, लिखो 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्वों या शुद्ध यौगिकों शुद्ध तत्वों या शुद्ध यौगिकों को मिलाकर, को मिलाने पर, को मिलाने पर बने पदार्थ को, कौन है यार, को मिश्रण कहा जाता है। बैल बुद्धि है, बैल बुद्धि। 2 या 2 से अधिक शुद्ध तत्व मिलते हैं। जैसे मान लो कि शुद्ध तत्व मतलब क्या है? मान लो कि सोडियम है, ठीक, और इसके साथ मिल गया क्लोरीन,
तो क्या बना लिए ये NaCl नमक, ये भी क्या है, एक मिश्रण है। ठीक, मान लो कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, इससे मिलके क्या बनता है C6H12O6, मतलब 6C12H6O मिलके क्या बनता है ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है ना। और इसी से अब चीनी कब बनती है, चीनी बनती है C12H22O11, मतलब अगर कार्बन 12 रहे, हाइड्रोजन 22 रहे और ऑक्सीजन 11 रहे, तो इससे मिलके क्या बनेगा चीनी, जिसको शुगर बोलते हैं। ठीक है, पता है ना। और मान लो अब देखो, ये तो शुद्ध तत्व से मिलके बना है, ये शुद्ध तत्व से मिलके बना है। अब मान लो शुद्ध यौगिक, यौगिक मतलब ये क्या बना है, एक तरह से यौगिक भी है, ये भी यौगिक है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये शुद्ध यौगिक हो जाएगा। अब मान लो कि NaCl है और H2O है, दोनों ही यौगिक है ना। अब इन दोनों से भी क्या बनेगा, बनेगा HCl प्लस NaOH, तो ये दोनों भी क्या है, मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण बनेगा, देखो ये दोनों इस रूप में मिश्रण में आ जाएंगे। तो सोडियम को जब हम पानी में घोलते हैं, नमक को जब पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है HCl प्लस NaOH, जो हम पीते हैं। ठीक है, मान लो MgCl2 प्लस H2O, तो इससे क्या बनेगा MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो ये सब, ये भी क्या है आपका मिश्रण है, ये दोनों भी क्या है आपका मिश्रण है। तो शुद्ध पदार्थों से भी मिश्रण बनता है, अशुद्ध यौगिकों से भी क्या बनता है, मिश्रण बनता है। मिश्रण दो टाइप का होता है, समांगी और विषमांगी। विषमांगी मतलब उसमें विष होता है, क्या होता है, क्यों बोलते हैं विषमांगी, क्यों बोलते हैं विषमांगी बताओ। समांगी का मतलब क्या होता है कि उसमें जो जितने भी तत्व हैं, मतलब चीनी और पानी घोल देते हो जब, तो क्या आपको दिखता है कि ये देखो चीनी जा रहा है, घोलने के बाद दिखता है। ये हो गया समांगी, मतलब जब घुल जाती हैं चीजें तो दोनों, जो चीजें घुली है, दो चीजें घुली हैं तो उसमें से कुछ दिखता है परिवर्तन, अब हम अंतर नहीं कर सकते कि देखो वो जल का अणु नीचे है और ऊपर है, ऐसा नहीं बोल सकते ना, देख नहीं सकते। लेकिन विषमांगी मतलब वही में माटी घोर दो, पता चल जाएगा ना माटी मिली है इसमें, उसमें चाक घोल दो पता चल जाएगा, सियाही घोल दो, स्याही घोल दो, तो यस है, क्या है विषमांगी समांगी, क्या दिख जाएगा, स्याही दिखेगा, पानी भी दिखेगा, स्याही दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ दिखेंगे, तो फिर कहां विषमांगी हुआ जी। अरे पानी का कलर जब चेंज हो जाएगा तो पानी और स्याही तो एक साथ दिखेगी, स्याही अलग से दिखेगी, तो एक बूंद जा रहा है, एक बूंद यहाँ रुका है, और जो ऊपर पहले गिरा था वो यहाँ है, और बाद में जो गिरा था वो यहाँ है, ऐसे देखते हो क्या, पूरा मिक्स हो जाएगा ना। तो अब स्याही और पानी को एक साथ अलग देख नहीं सकते, इसलिए क्या है समांगी। समझ गए, हलवा बना रहे हैं उसमें चीनी घोल दिए, समांगी विषमांगी, समांगी है ना, जब तक घुला नहीं तब तक विषमांगी, घुल गया तो समांगी। चीनी और दाल का मिश्रण, पानी नहीं डाले हो जी, ऐसा ही विषमांगी ना। तो समझ गए ना समांगी विषमांगी, कि जिसको हम अलग देख सकते हैं आंखों से वो तो होगा विषमांगी, जिसको हम अलग अलग नहीं देख सकते वो क्या होगा समांगी। समझ गए। पानी में शहद समांगी है, शहद घुलती है, कहाँ घुलती है, शुद्ध शहद नहीं घुलेगी, मैं शुद्ध शहद की बात कर रहा था, जो दुकान पे मिलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी गलती थोड़ी ना है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसको तो जो बन के आएगा वही देगा ना वो, अपने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएगा लेकिन तुमको जरूर पिलाएगा।
ऐसी बात नहीं है। तो वो तो मार्केट से जो बन के शुद्ध शायद रहेगी तो घुलेगी नहीं, अशुद्ध है तो घुल जाएगी, है ना। जैसे गुड़ घोल देते हैं तो गुड़ घुल जाता है, और जब कचरा मिलाए रहते हैं नीचे बैठ जाता है, बैठता है ना। आजकल शुद्ध तो कुछ भी नहीं है, सब अशुद्ध है। लेकिन कुछ अशुद्ध चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ अशुद्ध चीजें हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, कल थोड़ा और जल्दी बच्चों को मैं भेज दूंगा, तब ज्यादा पढ़ना। ठीक है।